Kumar from Rawasi Laharpur Sitapur. You're welcome to my YouTube channel अंकित कुमार फास्ट साल मैथ क्वेश्चंस में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 6 से क्लास इंटरमीडिएट तक की सभी सब्जेक्ट की ऑल टोटल वीडियोस इसमें उपलब्ध हो जाएंगी। सो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ठीक, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की इंटरमीडिएट की जो फर्स्ट चैप्टर है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया, कौन सा, जो पवन दूती का लिखा गया है, आज उसका सेकेंड पार्ट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बातें करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक फैलाएं, क्योंकि 2021 ये जो 2021 है इसमें बहुत कम ही बच्चे पढ़ने को पाए हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज वगैरह खुले नहीं, इसके कारण बहुत कम बच्चे पाए हैं कॉलेज जॉब। ठीक, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर ये। ठीक, देखो क्या है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अर्थात इस मैजिक वीडियो में यही तो मैजिक है। ठीक, और इस मैजिक को आपको सीखना है कि आप कैसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक, हिंदी कैसे आप इसको शाब्दिक अर्थ में निकाल सकते हैं। देखो क्या है, लज्जाशीला अर्थात की मतलब कि शर्मीली, जो ज्यादा शर्म करता है उसको कहते हैं लज्जाशील। ठीक, पथिक महिला, पथिक मीन्स होता है रास्ता, महिला मीन्स होता है स्त्री, जो कहीं दृष्टि आ जाए मतलब जो कहीं दिख जाए। किसके कह रही हैं? राधा जी बता रही हैं अपने दूतिका मतलब कि पवन दूतिका, अर्थात पवन को दूत बनाकर भेज रही हैं किसके पास? श्री कृष्ण जी के पास भेज रही हैं, और उन्हीं को ये बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अगर आपको रास्ते में जाते जाते कहीं भी आपको लज्जाशीला अर्थात शर्मीली औरत कहीं दृष्टि आ जाए, अगर आपको दिख जाए, ठीक, तो होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। अर्थात होने देना अर्थात विकृत वसना, विकृत वसना मतलब कि वस्त्रों, वस्त्र, विकृत वसना, वसना मीन्स वस्त्र हो गया, विकृत मीन्स हट जाना। ठीक, विकृत जैसे वहां से हट जाना। ठीक, तो विकृत वसना अर्थात शरीर से वस्त्रों को तू न हट देना उस सुंदरी के। ठीक, तो उस सुंदरी के वस्त्रों को उसके शरीर से ना हटने देना, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। अर्थात श्रमित मतलब कि थकी हुई, गोद ले श्रांति, श्रांति मतलब कि शांति प्रदान करना। ठीक, यदि वह औरत जरा सी भी थकी हुई हो तो उसे गोद में लेकर के तो उसे शांति प्रदान करना, और होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके होठों की म्लानताएं अर्थात उनके जो थकावट है, ठीक, जो मलिन अर्थात थकावट है, जो मैल है, उसको हटा देना और उसको शांति प्रदान करना। ओके, कमल मुख अर्थात कमल के समान मुख वाली उस स्त्री के शरीर से उस म्लानताएं मतलब कि ये मैल हटा देना, अर्थात उसको सुख प्रदान करना। ठीक, अगला क्या है देखो, कोई क्लानता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इसमें देखो क्या अयोध्या सिंह, जो अयोध्या जी उपाध्याय जी जो हैं, ठीक, वो उन्होंने लिखा है, बट वो राधा जी के बोल हैं। ठीक, राधा जी किससे बता रही हैं? राधा जी बता रही हैं पवन से। क्या कह रही हैं? देखो कितना अच्छा ये है। क्या है? कोई क्लांता कृषक, क्लांता मतलब क्लांता कृषक लड़ना खेत में, क्लांता मतलब कि थकी हुई, ठीक, थकी हुई, क्लांता कृषक लड़ना, कृषक लड़ना मतलब खेत में
खेत की स्त्री जो खेत में काम कर रही हो, खेत में जो दिख जाए, अगर आपको कहीं खेती करती हुई या कृषि कार्य करती हुई कोई स्त्री आपको रास्ते में दिख जाए, खेत में दिख जाए, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अर्थात उसकी क्लांतियों को मिटाना मतलब उसके पास जाना, धीरे धीरे उसके पास जाना और उसके कष्टों को मिटा देना, अर्थात उनके कष्टों को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि भी हो, व्योम में तो उसे ला। व्योम मीन्स आकाश होता है, ठीक। जलद, जलद मीन्स बादल होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जलद मीन्स बादल होता है, ठीक। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला। अगर कहीं भी आकाश में व्योम, बादल का टुकड़ा, व्योम में अर्थात आकाश में बादल का टुकड़ा जाता हुआ दिख जाए तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उस टुकड़े को, बादल के टुकड़े को सूर्य के सामने ला करके उसको छाया प्रदान करना जहां पर वो बैठी हुई हो, और उसकी सुख मतलब उसकी छाया से उसको सुख प्रदान करना उस तप्त भूतांगना को। अर्थात धूप के वजह से जो पसीने में तर थी, उसके पसीने को सुखा देना, अर्थात उसको सुख प्रदान करना, ठीक। तो इसमें उन्होंने कितना अच्छी चीज देखो बताई थी। आगे क्या है देखो, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्थात इसमें देखो बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया। क्या बताया है कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। तुम मथुरा पहुंचते पहुंचते इतना उत्सुक हो जाना कि न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी शोभा अर्थात उसकी जो नगर है उसकी शोभा को देख करके, नगर को देख करके तुम आकर्षित हो जाना, मुग्ध हो जाना, उसमें उसकी आकर्षित हो जाना उसकी तरफ। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तू वहां के मंदिरों के कलश को देख करके, मंदिरों को, इतने बड़े बड़े मंदिरों को तू देख करके चकित हो जाएगी, ठीक। अर्थात चकित हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी कि आभा वाले कलश जिनके अर्क से हैं, अर्थात सूर्य के समान जिनके कलश, जिन मंदिरों के कलश सूर्य के समान चमकने वाले हैं, सूर्य के समान चमकने वाले हैं, ठीक। तो तू उन मंदिरों के कलश को या मंदिरों को देख करके तू आप आश्चर्यचकित हो जाएगी, चकित हो जाएगी। चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्थात सूर्य के समान चमकने वाले उनके कलश, मंदिरों के कलश देखकर तू चकित हो जाएगी। आगे क्या है देखो, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवां लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अर्थात इसमें क्या बता रहे हैं देखो, कह रहे हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मध्य जाना, अर्थात जब तू पूजा का समय देखे तो तुम वहां के मंदिरों के मध्य, अर्थात उन मंदिरों के पास चली जाना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और नाना वाद्यों मतलब अनेक प्रकार की, मधुर मतलब ध्वनि, स्वर मतलब ध्वनि, मीठी ध्वनि या अच्छी ध्वनि की मुग्धता को बढ़ाना। और तू वहां पर जा करके कहां पर, मंदिरों के पास जा करके उसके जो सभी लोग अनेक प्रकार की आवाजें निकाल रहे हैं उनकी मुग्धता को बढ़ाना, उनकी वॉल्यूम अर्थात उनकी ध्वनि को बढ़ा देना। किवां लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, ठीक। अगर ना कुछ हो तब भी क्या करना, किवां लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अर्थात सूखे हुए फलों को, किसी पेड़ के
गिरे हुए सूखे हुए फलों को धीरे धीरे मधुर स्वर से ले लेना और धीरे धीरे उनको बजा करके वहाँ की जो ध्वनि है उसको बहुत लंबे दूर दूर तक पहुंचा देना। ठीक, तो इन्होंने इस पैराग्राफ में यही बताया था कि धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना और बहुत धीरे धीरे से अच्छी अच्छी ध्वनि में उन फलों को हला हला कर बजा देना। ठीक, आगे क्या है, तू देखेगी जलद तन को जाऊं वहीं तद्गता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, मुद्रा होगी वर वदन सी मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सीधे साधे वचन उनके सीखते होंगे सुधा से। अर्थात क्या है, देखो, तू देखेगी, देखेगी मतलब तू देखेगी जलद तन, जलद मीन्स होता है बादल, बादल के समान तन को, जो वहीं तद्गता हो। ठीक, तू वहीं पर आकर्षित हो जाएगी, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मतलब कि ज्योति मतलब प्रकाश को उत्पन्न करने वाले, जिनके नयन मतलब जिनके नेत्र प्रकाश को उत्पन्न करने वाले होंगे, मुद्रा होगी वरवदंसी मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके जो मुद्रा वरवदंसी मूर्ति की सौम्यता सी, अर्थात उनकी शरीर जो है वो एक मूर्ति के समान आपको आकर्षित करेगा, आपको बिल्कुल लगेगा कि ये मूर्ति है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके मुंह से निकला एक एक शब्द ऐसा प्रतीत होगा कि मानो वो अमृत से सींचा गया हो, अमृत से सिंचित हो। ठीक, तू देखेगी जलद तन को जल को वहीं तद्गता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके नयन जो हैं इतने, इनके नयनों से अर्थात उनके नेत्रों से ऐसा प्रतीत होगा कि इतना अच्छा प्रकाश निकल रहा है। मुद्रा होगी वरवदंसी मूर्ति सी सौम्यता की, और उनका शरीर और उनका भाव बोल चाल की भाषा जो है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये एक मूर्ति है, और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके वचन उनके बोल जो हैं वो इतने सीधे साधे इतने मीठे होंगे कि जैसा मानो प्रतीत हो रहा हो कि क्या है, सिक्त होंगे सुधा से, सिंचित मतलब कि सिक्त होंगे सुधा से, सुधा मीन्स होता है अमृत, मानो कि अमृत से सिंचे हुए हों। ठीक, तो इसमें क्या है, देखो, एक तो इसमें श्रृंगार रस है, ठीक, और अलंकार अनुप्रास भी है, और उपमा भी है, उपमा की जा रही है ना, तो उपमा अलंकार भी है। ठीक, और देखो रस श्रृंगार है, शांति रस भी है। आगे क्या है, देखो, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सदवस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। अर्थात इसमें देखो क्या बता रहे हैं, राधा जी उनसे क्या बता रही हैं, पवन से क्या बता रही हैं, कह रही हैं कि नीले फूले कमल दल सी, नीले फूले अर्थात कमल के समान नीले फूले, उनकी जो श्यामलता है, उनका रंग रूप है बिल्कुल आपको कमल के समान लगेगा, और नील पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और जो कमर में है वो बिल्कुल पीला कपड़ा पहनते हैं, पीले वस्त्र अर्थात पीताम्बर पहनते हैं, पीताम्बर है फबीला, वसन कटी में पहनते हैं फबीला, अर्थात वो अपने कमर से नीचे वस्त्र पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं, और छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। छोटी काली, काली मीन्स काली मतलब काली, अलक, अलक मीन्स बाल होता है। ठीक, बाल, मुख की कांति को है बढ़ाती, लट जिसको कहते हैं। ठीक, तो छूटी उनके क्या है, देखो उनके सिर से, उनके बालों से क्या है, काली अलग अर्थात लट मुख की कांति को बढ़ा रही है। उनके जो काली लट निकली हुई है वो मुख की कांति अर्थात मुख की शोभा को बढ़ा रही है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती है प्रभासी, और इन सभी वस्त्रों में
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही मानो आकर्षित हो रहा हो तन उनका, बहुत ही ज्यादा आकर्षमय हो उनका शरीर। ठीक, इसमें भी कौन कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है और उपमा उपमा की जा रही तो उसमें उपमा भी अलंकार सकता है। ठीक, और देखो क्या है, सांचे ढाला सकल वपु है, सांचे ढाला सकल वपु है, कहाँ थे यार, वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पोषी सुरभि उनकी उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषक वर से हैं बड़े ही फबीन, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिकाएं। क्या है देखो इसमें क्या कह रहे हैं, पेटिका हैं अर्थात सजीले, बड़े ही सजीले हैं, क्या बड़े बड़े उनके जो हाथ हैं वृषभ वर्ष के समान, सांचे ढाले सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, अर्थात देखो क्या है, सांचे ढाले, उनका शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो किसी सांचे में ढाला गया हो, इतना इतना सौंदर्यशाली लग रहा है किसका, श्री कृष्ण जी का। क्या है देखो, शतपुष्पो सी सुरभि उनकी, शतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, प्राण संपोषिका है, अर्थात शतपुष्पों सी, अर्थात शतपुष्पों मतलब सुंदर सुंदर पुष्पों से प्राण संपोषिका, मानो कि उनकी जो प्राण संपोषिका है, ठीक, सुंदर सुंदर पुष्पों से सजी हुई है, दोनों कंधे वृषभ, वृषभ वर से, वृषभ मीन्स बैल या किसी सांड के समान हैं, इतने अच्छे हैं, मतलब इनके वृषभ वर इतने शक्तिशाली हैं, मानो जैसे कि सांड के जैसे शक्तिशाली होते हैं वैसे ही इनके भी शक्तिशाली भुजाएं हैं, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका। ठीक, लंबी बाहें अर्थात लंबी लंबी बाहें हैं, और कलभ मीन्स होता है हाथी का बच्चा के समान। ठीक, हाथी के बच्चे के समान, जो हाथी के बच्चों के समान कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, अर्थात उनकी जो पेटिका के समान मतलब कि जो हाथी की सूंड होती है, हाथी के सूंड के समान उनकी बाहें हैं, मतलब कि इतना शक्तिशाली हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, इन्होंने बताने की कोशिश की है कि ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, अर्थात उनका जो सकल वपु है, ठीक, बहुत ही ज्यादा सौंदर्यशाली